औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही अल्लाह जिसने हमें ज़िंदगी अता की है, वही अल्लाह जो मौत देता है, वही अल्लाह जो हमें रिस्क देता है। वो अकेला है, उसका कोई हमसर सानी नहीं। नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत नाम से आज हम अपने इस गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। नाज़रीन, आज पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करेंगे, जिसे हम मुख्तार नामा भी कहते हैं। आम हालात में किसी कानूनी अमल, लीगल प्रोसेस या कानूनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम देने के लिए ज़रूरी है कि वो काम या तो खुद सरअंजाम दिया जाए, या अगर वो शख्स खुद सरअंजाम ना दे सकता हो तो वो किसी दूसरे शख्स को अख्तियार देकर वो काम करवा सकता है। नाज़रीन इकराम, या तो खुद सरअंजाम दिया जाए, इस सूरत में या किसी को देकर जो है वो काम सरअंजाम दिया जाए। अव्वल जिक्र सूरत में अख्तियार देने वाले शख्स को मुख्तार कुनिंदा यानी प्रिंसिपल, यानी जो दूसरे को पार दे रहा है उसे प्रिंसिपल कहा जाएगा। जिस शख्स को यह अख्तियार दिया जाता है इसको मुख्तार अटॉर्नी कहा जाता है। अख्तियार देने वाला अपने मुख्तार को ना सिर्फ मुकदमात की पैरवी बल्कि उनके तस्फिया या राजीनामा, कंप्रोमाइज़ का भी अख्तियार देता है, जिसके तहत मुख्तार दौरान मुकदमा जुमला अमूर का तस्फिया कर सकता है। ऐसी सूरत में मुख्तार की तरफ से किया गया हर अमल अख्तियार देने वाले को इसी तरह पाबंद करता है गोया वो अमल उसने खुद सरअंजाम दिया है। आम तौर पर इसकी दो किस्में हैं। तो इसमें जनाब पहला है मुख्तार नामा आम, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। दूसरा है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तार नामा खास। तो मुख्तार नामा आम जो है, इसका मतलब यह है कि मुख्तार यानी अटॉर्नी मुख्तारनामा में दर्ज एक से ज्यादा अमूर को अमूमी इजाजत के तहत सरअंजाम दे सकता है और इसका हर अमल मुख्तार कुनिंदा पर लागू होगा। मुख्तारनामा खास की जब हम बात करते हैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की, में मुख्तार सिर्फ इसी मखसूस अमर या काम को सरअंजाम दे सकता है जिसकी तस्रीह मुख्तारनामा में की गई हो। पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल यह है कि वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन मुख्तारनामा खास क्या है, जिस स्पेसिफिक काम के लिए उसको अख्तियार दिया हो। यह बात काबिल जिक्र है कि किसी दूसरे शख्स को दिया गया अख्तियार यानी पावर ऑफ अटॉर्नी, खा वो खास हो या आम, दोनों सूरतों में इसका तहरीरी शक्ल में होना लाजमी है और यह अख्तियार किसी दूसरे शख्स को ज़बानी तौर पर तफवीज़ नहीं किया जा सकता। अलबत्ता अगर दस्तावेज यानी पावर ऑफ अटॉर्नी में किसी गैर मनकूला जायदाद के फरोख्त करने या रहन रखने का अख्तियार दिया गया हो तो ऐसी दस्तावेज को ज़ेरे दफ़ा 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 रजिस्टर्ड होना लाजमी है। नाज़रीन का मुख्तारनामा की दस्तावेजात पर स्टाम्प, अगर मुख्तारनामा आम में जायदाद के बै करने या किसी भी तरह से मुंतकिल करने का अख्तियार भी शामिल हो तो ये दस्तावेजात हर सूबे में मुख्तलिफ मालियत के स्टाम्प पर तहरीर होंगी। अगर मुख्तारनामा किसी अदालत में मखसूस काम के लिए ज़ेर समाअत मुकदमे की पैरवी से मुतल्लक हो तो उसे मुख्तारनामा खास कहेंगे, जो हर सूबे में रेट्स इसके मुख्तलिफ होते हैं, हर बजट में वो बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगर मुख्तारनामा नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट से तस्दीक कराना मकसूद हो तो उस पर भी टिकट लगता है। नाज़रीन इकराम, हम बात करेंगे मुख्तारनामा के सही होने का कियास, प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी। कानून शहादत ऑर्डर 1984 के आर्टिकल 95 के तहत ऐसी दस्तावेज जिसको मुख्तारनामा के तौर पर तहरीर किया गया हो और वो किसी नोटरी पब्लिक, अदालत, जज, मजिस्ट्रेट, सफारतखाना या कौंसलेट या वफाकी हुकूमत के मुकर्रर करदा नुमाइंदे से तस्दीक शुदा हो तो उसे दुरुस्त समझा जाता है। मुख्तारनामा के जरूरी लवाजमात जो हैं वो क्या है? हर पाकिस्तानी शहरी जो आकल बालग हो और कानून मुआहदा यानी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुआहदा करने का मजाज हो, चाहे मुल्क में हो या मुल्क से बाहर क़याम पजीर हो, हर इस शख्स को मुख्तारनामा दे सकता है जो खुद मुआहदा करने का अहल है, यानी कानून की नज़र में आकल और बालिग हो, क्योंकि इसकी कानूनी हैसियत एक मुआहदा की सी होती है। ताहम अगर ये मुआहदा मुख्तारनामा मुल्क से बाहर दिया गया तो इस मुल्क में वाक़या पाकिस्तानी सफारतखाना या कौंसलेट का मजाज अफसर इसकी तस्दीक करेगा। अगर मुख्तारनामा किसी जायदाद
के किसी हक को मुंतकिल करने का अख्तियार भी दिया गया, तो इसको पाकिस्तान में वाक़ रजिस्ट्रार के पास इसकी वसूली के 4 माह के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत करवाना ज़रूरी है। बसूरत दीगर इसको हरजाना के साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, दीवानी मुकदमात की पैरवी में बजरिया मुख्तारनामा, इसकी हम बात करेंगे। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के हवाले के ऑर्डर 3 रूल नंबर 1, 2, 3 और 6 के तहत दीवानी मुकदमात की पैरवी भी बजरिया मुख्तारनामा हो सकती है। ये हमारा टॉपिक है जी, दीवानी मुकदमात की पैरवी बजरिया मुख्तारनामा, ये हम देख रहे हैं इसमें। रूल नंबर 1, अदालत में हाजिरी देना, दरख्वास्त देना या कार्रवाई मुकदमा के सिलसिले में कोई कदम उठाना बशर्ते के खुद कानून में इसके खिलाफ कोई सराहत मौजूद ना, कानून ने इसे मना ना किया हो। रूल नंबर 2, दीवानी मुकदमात में मुख्तार हर वो अमल कर सकता है जो कि फरीक मुकदमा खुद कर सकता है। यानी सिविल कोर्ट में अगर आप पेश हो रहे हैं, जिसको आपने मुख्तारनामा दिया, तो वो हर वो काम कर सकता है, यानी गवाही भी दे सकता है। रूल नंबर 3, इस सिलसिले में एक मुख्तार पर अदालती समन की तामील भी इसी तरह समझी जाएगी जैसा कि खुद फरीक मुकदमा पर होती है। रूल नंबर 6, इन तमाम अमूर की अंजामदही के लिए कोई अदालत इस वक्त तक किसी को मुख्तार तस्लीम नहीं करेगी जब तक इसके पास तहरीरी मुख्तारनामा मौजूद ना हो। तो नाज़रीन इकराम, हमने इसमें देखा दीवानी मुकदमात की पैरवी बजरिया मुख्तारनामा, अख्तियार दहिंदा और मुख्तार की दीवानी और फौजदारी जिम्मेदारी क्या है। नाज़रीन, हम देख रहे हैं इसमें इख्तियार दहिंदा और मुख्तार की दीवानी फौजदारी जिम्मेदारी, सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एंड अटॉर्नी। अख्तियार दहिंदा की दीवानी जिम्मेदारी क्या है जी? सिविल लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल, अगर मुख्तारनामा में दिए गए अमूर की अंजामदही के दौरान किसी तीसरे फरीक को कोई नुकसान हो जाए तो अख्तियार दहिंदा इसका जिम्मेदार होगा बशर्ते कि इस अमल की मुख्तारनामा में इजाजत दी गई हो। नंबर 2 है जी मुख्तारनामा की जिम्मेदारी। मुख्तार की दीवानी जिम्मेदारी क्या है? अख्तियार दहिंदा की दीवानी जिम्मेदारी, अब है मुख्तार की दीवानी जिम्मेदारी, सिविल लायबिलिटी ऑफ अटॉर्नी। अगर कोई मुख्तार ये जानते हुए भी कि इसका मुख्तारनामा मनसूख हो चुका है या किसी दीगर वजह से मसलन अख्तियार दहिंदा के दिवालिया होने, पागल होने या मौत के बायस मनसूख हो चुका है, तो मुख्तार तमाम मुआहदा जात नुकसानात का ज़ाती तौर पर जिम्मेदार होगा। अलबत्ता अगर वो नेक नीयती से कोई मुआहदा करता है जिसका तीसरे फरीक को इसका इल्म ना हो, तो ऐसी सूरत में मुख्तार अटॉर्नी जिम्मेदार ना होगा। ताहम तीसरा फरीक अगर मुख्तारनामे की मनसूखी के बारे में बाखबर था या इसके इल्म में था, तो ऐसी सूरत में मुख्तार नुकसान का जिम्मेदार ना होगा बल्कि तीसरा फरीक जिम्मेदार होगा। तो नाज़रीन इकराम, इसमें हमने देखा अख्तियार दहिंदा और मुख्तार की दीवानी और फौजदारी जिम्मेदारी क्या है। तो अब हम देख रहे हैं इसमें अख्तियार दहिंदा जो है उसकी, अख्तियार दहिंदा और मुख्तार की फौजदारी जिम्मेदारी। अभी हमने पढ़ा था अख्तियार दहिंदा की और मुख्तार की दीवानी जिम्मेदारी। अख्तियार दहिंदा की फौजदारी जिम्मेदारी, क्रिमिनल लायबिलिटी, आम हालात में अख्तियार दहिंदा अपने मुख्तार के फौजदारी जुर्म के इर्तिकाब का जिम्मेदार नहीं होता। क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ अटॉर्नी, मुख्तार की फौजदारी जिम्मेदारी, अगर मुख्तार किसी ऐसे अमूर में जिसके मुतल्लक इसे इजाज़त दी गई हो या किसी जायदाद जो इसको मुख्तारनामा के तहत सुपुर्द की गई हो बददियानती का मुर्तकिब होता है, तो इसके खिलाफ ताज़ीज़ात पाकिस्तान 1860 के सेक्शन 409 के तहत सज़ा उसको दी जा सकती है। नाज़रीन इकराम, इसमें हमने देखा मुख्तारनामा जो फौजदारी लायबिलिटी क्या है और सिविल लायबिलिटी क्या है, फिर देखा क्रिमिनल लायबिलिटी अख्तियार दहिंदा की और क्रिमिनल लायबिलिटी अटॉर्नी की। तो ये अहम टॉपिक जो बात कर रहे हैं, मनसूखी मुख्तारनामा। मुख्तारनामा चाहे आम हो या खास, मुख्तार कुनिंदा इसको किसी भी वक्त मनसूख कर सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी खिदमत में पेश करें कि पावर ऑफ अटॉर्नी को मनसूख करना। मुख्तारनामा चाहे आम हो या खास, मुख्तार कुनिंदा इसको किसी भी वक्त मनसूख कर सकता है या मुख्तार कुनिंदा की मौत की सूरत में यह खुद ब खुद मनसूख हो जाता है। अव्वल जिक्र सूरत में रजिस्ट्रार के पास इसकी मनसूखी दुरुस्त कराई जाए और साथ ही अखबार में मनसूखी का इश्तिहार देना भी ज़रूरी है। आप रजिस्ट्रार के पास फ़ौरन जहाँ से वो रजिस्टर्ड हुआ था मुख्तारनामा,
वो फ़ौरन इसको वहाँ पे करवाए कि जनाब मैं इसे मनसूख कर रहा हूँ, और साथ ही अखबार में इश्तिहार दे दे, डान में दे दे, जंग में दे दे, बड़े अखबारों में दे। बसूरत दीगर जिस मकसद के लिए मुख्तारनामा जारी किया गया हो, इस मकसद के ख़त्म होने पर आज खुद ख़त्म हो जाता है। जहाँ एक से ज़ायद आदमी मुकर्रर हुए, इनमें से एक की मौत की सूरत में दूसरा शरीक आदमी मुख्तारनामा इस्तेमाल नहीं कर सकता, या मुख्तार की ऐसी जिम्मेदारी बार से जिसकी बिना पर वो मुख्तारनामा दिए गए अमूर पर मजीद काम ना कर सकता हो, या वो एजेंट इसका के लिए मजीद काम ना कर सकता हो, मसलन मुख्तार जिंदा की मौत, पागलपन या दिवालिया होने की वजह से। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।